आयुर्वेद के अनुसार घी खाने से आपको अंदर से गर्म रहने में मदद मिलती है और यही कारण है कि इसे सर्दियों की कई प्रिपरेशंस में जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और पंजीरी में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। घी में गर्माहट होती है जिससे सर्दी खांसी से आराम मिलता है। घी वसा यानी फैट से भरपूर होता है, लेकिन इसमें मोनो अनसैचुरेटेड ओमेगा 3 होता है जो हेल्दी फैटी एसिड्स को बढ़ावा देता है और हार्ट को हेल्दी बनाने में मदद करता है। कुछ स्टडीज के अनुसार घी को एक संतुलित आहार के हिस्से के रूप में उपयोग किया जाता है। घी फैटी एसिड से भरपूर होता है जो आपकी त्वचा को गहराई से पोषण देता है और उसे हाइड्रेट रखता है। आयुर्वेद के अनुसार घी छोटी आंतों की अवशोषण क्षमता में सुधार करता है और आंतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। घी के फायदों के बारे में आप जान चुके हैं, तो चलिए अब हम जानते हैं कि घी का इस्तेमाल हम भारतीय किन किन खाद्य पदार्थों में अधिकतर करते हैं। पराठे में घी लगाकर खाने से उसका स्वाद तो बढ़ता ही है और ये हमें पेट भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे आपको दिन में दूसरे प्रकार के अनहेल्दी स्नैक्स खाने की इच्छा नहीं होती है। टिफिन में पैक किए जाने पर रोटी या चपाती पर घी लगाने से चपाती लंबे समय तक नरम रहती है। दालों को सेहतमंद और स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें घी का इस्तेमाल किया जाता है। दालों में हम घी का इस्तेमाल तड़के के रूप में करते हैं और कई बार कुछ पकी हुई डिशेस में ऊपर से घी डालकर भी खाते हैं, जिससे डिश का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि घी का इस्तेमाल हम मिठाइयों में तो जरूर करते हैं। इससे मिठाई सॉफ्ट और डिलीशियस तो बनती ही है, साथ ही मिठाई में खुशबू भी बढ़ जाती है। घी का इस्तेमाल हम सभी मिठाइयों में करते हैं जैसे लड्डू, बर्फी, हलवा आदि। घी का इस्तेमाल बिरयानी और पुलाव जैसी इंडियन प्रिपरेशंस में भी किया जाता है। इसमें इससे इससे बिरयानी और पुलाव का स्वाद और खुशबू तो बढ़ता ही है, साथ ही इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। घी को स्टोर करने के लिए आप एक एयर टाइट कंटेनर में पैकेट को ओपन करते ही इसे ट्रांसफर कर लीजिए ताकि इसका स्वाद और खुशबू बरकरार रहे। कंटेनर में ट्रांसफर करने के बाद इसे ठंडी, सूखी और साफ जगह पर रखें और ऐसी जगह पर रखें जहां सूर्य की किरणें डायरेक्ट घी पर ना पड़े। आशा करती हूँ लारसोई कामिल घी की सारी जानकारी आपके काम आएगी। हम सभी घी का सेवन करते हैं, लेकिन एक अच्छी हेल्थ के लिए अच्छी क्वालिटी और नेचुरल घी का सेवन करना चाहिए। थैंक यू। Any questions and doubts को? एक लगा दिया मैंने, खाई बंद है। वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग सभी को आज की मॉर्निंग मीटिंग में। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। धर्मेंद्र जी आज बुक रीडिंग कर लें? हाँ सर, यस सर। तो वेलकम है तो मैडम जी, सीमा मैडम जी, कहाँ गई सीमा मैडम? सीमा मैडम आप अपना माइक ओपन कीजिए। जी सर, हो रहा है। कहाँ से करना है सर? ये प्रगति सूत्र है ना आपके पास? जी सर, प्रगति पत्र है सर। प्रगति पथ है जी। तो सवाल नंबर 49 पर आना। हाँ 49 है। कौन सा है? चल ये वाला नहीं है? मैं तो पहले से ही नौकरी या बिजनेस कर रहा हूँ। मैं तो पहले से ही नौकरी या बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे इस बिजनेस को करने की क्या जरूरत है? ये सवाल आप में कौन सा है देखना। 49 50 से आगे पीछे देखो, 45 46 या 54 55। वो ये 49 नहीं है, वो एक प्रगति सूत्र में है, प्रगति पथ में आगे पीछे होगा। प्रगति पथ में भी 49 है। 49 है? हाँ 49 देखो क्वेश्चन मैडम।
पता नहीं मेरा नहीं जाना वाला है। कोई बात नहीं, आपके में कौन सा है वहीं से स्टार्ट कर दो, हैं? वहीं से स्टार्ट कर दो, जो है 49-50 जो है वहीं से स्टार्ट कर दो। इधर उधर हो गए हैं मेरे। चलो आप कहीं से भी शुरू कर दो। रुको रुको 40 से लोग क्या कहेंगे? 40वां क्वेश्चन है सर। ठीक है, कोई नहीं, यहीं से स्टार्ट कर दो। पहले सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। पैनलिस्टों को और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतने बड़े पैनल पर मुझे बोलने का मौका मिला। लोग क्या कहेंगे? कहीं भी मिलने जाएंगे तो लोग मिलने से कतराएंगे। क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा है रोग। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं भी यही सोचता था कि इस बिजनेस में काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताई गई जो मेरे अंदर तक घर कर गई। इजाजत हो तो शेयर करूं? हाँ जरूर। धन्यवाद सर। मुझे बताया गया था कि लोग हर परिस्थिति में कहेंगे, चाहे आप कुछ भी करें। आपने भगवान शिव को पार्वती की कठिनाई सुनी होगी जब वे दोनों घोड़े पर चले तो लोग ने बोला, देखो इन घोड़े को पर तरस नहीं आ रहा। दोनों जवान हैं और घोड़े पर बैठे हैं। जब पार्वती अकेली घोड़े पर बैठी तो बोला, कैसी स्त्री है, पति ही परमेश्वर होता है। उसको पैदल चला रही है और खुद घोड़े पर बैठी है। जब भगवान शिव जी अकेले घोड़े पर बैठे तो उन्होंने बोला, देखो कैसा मर्द है, नारी अबला होती है, उसको पैदल चला रहा है। खुद घोड़े पर बैठा और जब वे दोनों पैदल चलने लगे तो बोले, देखो कैसे मूर्ख है, साथ में घोड़ा है और दोनों पैदल चल रहे हैं। अब आप खुद ही बताएं, इसके अलावा भगवान शिव और पार्वती ने क्या कर सकते थे? जब लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा तो हम किस खेत की मूली है? वैसे मैं बताऊं, सब महान लोग के साथ ये होता है कि क्योंकि आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका राष्ट्रपति का पुतला फूंका जाता है। देश के पीएम का पुतला फूंका जाता है। राज्य में सीएम का पुतला फूंका जाता है। जिले में डीएम का कलेक्टर का पुतला फूंका जाता है, लेकिन चपरासी और मजदूर का पुतला कोई नहीं फूंकता है। उसका मतलब ऊपर उठने वाले लोगों को विरोध तो सहना ही पड़ता है और जो सह जाता है वही पाता है। ऊपर उठते हैं तो भगवान लोगों के माध्यम से परीक्षा तो लेंगे ही। जितनी बड़ी परीक्षा उतनी बड़ी सफलता होती है। वैसे हमें लोगों की चिंता ना करके अपने कर्मों की चिंता करनी चाहिए। जैसे गुटखा खाने वाले, सिगरेट पीने, शराब पीने, जुआ खेलने, झूठ बोलने, घूस लेने, बिना टिकट लिए प्लेटफॉर्म पर घूमने, गलत साइड से गाड़ी निकालने में, सरकारी गाड़ी से बच्चों को स्कूल भेजने में, इनकम टैक्स का झूठा रिटर्न भरने, सरकारी नौकरी से घर का काम कराने में, घर के आगे कचरा फेंकने में, साफ दीवार पर थूकने में, ऑफिस देर जल्दी घर भाग आने में, गलतियां पकने में, गंदे चुटकुले सुनाने में, गंदे एस भेजने में, आम आदमी का
सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे तो फिर कि यहाँ क्यों बहानेबाजी करते हैं। वैसे भी किसी ने हमें समझदार कहा तो हम भूल गए। जब किसी ने कहा फंस गया तो हमारे हौसले पस्त हो जाते हैं। ऐसी उधारी अदाओं पर जीने से फायदा ही क्या है। हमें खुद के मंतव्य पर जीना चाहिए या नहीं। कार्य को कल पर टालना नहीं चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा बिजनेस है जिसे पार्ट टाइम में भी किया जा सकता है। 41 नंबर। सब सही है साहब, आपकी हर बात ठीक है, पर मैं तो एक को भी राजी नहीं कर सकता। मेरे कहने से तो कोई नहीं आएगा। सर, आप सही बोल रहे हैं कि पहले जब मैंने यही बिजनेस देखा तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मेरे कहने से कोई नहीं आएगा। लेकिन जब मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि हमारे दिमाग में ऐसा क्यों आ रहा है कि हम किसी को राजी नहीं कर पाएंगे और हमारे कहने से कोई नहीं आएगा, तो इसका मतलब है यहाँ कि हमारा आत्मविश्वास बहुत कम है और हमारी समाज में कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है। सबसे पहले तो हमें अपने आत्मविश्वास को जागृत करना होगा, क्योंकि बिना आत्मविश्वास के आदमी कहीं भी कामयाब नहीं हो पाता है। दूसरी बात, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा भी अच्छी होनी चाहिए। हमें ऐसे संगठन से जुड़ना चाहिए जहां हमें सम्मान भी मिले और यह बिजनेस इन दोनों चीजों के अलावा कई अन्य चीजें भी दिलाने में सक्षम है। दूसरा, इस बिजनेस में हमें राजी करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यह तो जिंदगी बदलने वाला अवसर है जिसकी जानकारी कुछ लोगों को देनी होती है। जानकारी लेने के बाद इच्छुक और योग्य प्रोस्पेक्ट खुद ही आपके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित हो जाएगा, और जो इच्छुक नहीं है उसको हमें राजी करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इस बिजनेस में सब लोग प्रोडक्ट प्रमोट भी नहीं कर सकते। यहाँ 10, 7 या 4 एक रूल कार्य करता है, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है और ना ही खुद को निंदक मैच पंच की शुरुआत में मुझे भी लगा कि पता नहीं टीम बना पाऊंगा या नहीं, लेकिन जहाँ मुझे भी लगा कि पता नहीं बना पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे ये कहते हुए फक्र होता है, 2 की नहीं, 20 की नहीं, 200 की नहीं, मेरी टीम लगातार बढ़ रही है। वैसे हमारे अपलायन ऐसे हैं जिनकी टीम हजारों लाखों की है, तो हमारी आज आपकी क्यों नहीं हो सकती। 42वां क्वेश्चन, ये टोपी पहनाने का धंधा है, आपको किसी ने पहना दी तो हमको पहनाने चले आए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये टोपी पहनाने का ही बिजनेस है, लेकिन ये टोपी पहनकर बहुत सारे लोग अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदली है। बांस से छुटकारा पाया है, देश विदेश की यात्रा की, अपने नाम के साथ करोड़पति लगाया, साइकिल से कार तक पहुंचे। ये टोपी है जो ठंड, गर्मी और बरसात से बचने में काम आती है। ये
माइक और माला भी मिलती है। इस टोपी को पहनने के बाद लोग ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा आत्मविश्वासी बन जाते हैं। इस टोपी को पहनकर बहुत लोगों के परिवार में खुशियां आई हैं। यह टोपी को पहनने से परिवार में सुकून मिला है। ऐसी टोपी को मैं तो पहनूंगा ही, लेकिन ये खुशियां भरी टोपी ये पूरी दुनिया को पहनाने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है कि आपको भी पहनने में देर नहीं करनी चाहिए। 43वां क्वेश्चन, मान लीजिए कि मैं किसी को फंसा कर मेंबर बना ही लिया पर तो है कि आगे मेंबर नहीं बना पाया तो मुझे गाली देगा कि मुझे इसकी कि आह लगेगी कि नहीं। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पहले मेरे दिमाग में भी यह बात आई थी, लेकिन इस बिजनेस को जब मैंने गहराइयों से समझा तो पता चला कि इस बिजनेस में हंसना फंसाना या गाली देना या आह लगने की ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम किसी को मेंबर नहीं बनाते। हम तो इस बिजनेस में कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट को शेयर करते हैं तथा उन प्रोडक्ट को लेने के बाद आगे रिकमेंड करके एक संगठन बनाने का उस प्लान में बताए गए उधार पर एक निश्चय कमीशन मिलता है। अब इस परिस्थितियों में उस आदमी को हर हालत में या तो फायदे होगा या बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर उसने आगे टीम नहीं बनाई, संगठन नहीं बनाया तो उसको पैसे के बदले में प्रोडक्ट या बीमा पॉलिसी का फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जरा सोचिए कि अगर उसने कुछ मेहनत करके टीम वर्क में मिलकर अपना संगठन बना लिया तो उसको कभी रोकने वाली आमदनी पर पीढ़ी रहेगी। इसलिए हम कहते हैं क्या फायदा होगा या उतना फायदा होगा। वैसे यहाँ एक काम करने के पैसे मिलते हैं और कमीशन मिलता है। ये कोई नई बात तो नहीं है। हर जगह पर प्रोडक्ट खरीदने के पैसे लगते हैं और हर जगह काम करके पैसे मिलते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या कहना, कोई बाबा जी का भंडारा है, कोई काम भी नहीं करेगा तो गाली देगा और आपको आगे लगेगी। इस बात की कोई तुक नहीं है। ये महज का भ्रम है और इस बिजनेस को नहीं समझना अज्ञातना का उदाहरण है। जो इस बिजनेस को समझ लेगा वह कभी भी ऐसी बातें नहीं करेगा। जो मैं जरूर सलाह देना चाहूंगा कि आप कुछ मीटिंग और प्लान में जाकर अच्छे से समझने की कोशिश करें और इस बिजनेस का फायदा उठाए। 44वां क्वेश्चन, साइकिल में कोई मैडम धन्यवाद, टाइम अप हो रहा है। ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छे से बुक रीडिंग करी। एक शब्द को ऊंची आवाज में पढ़ा, बहुत अच्छे से समझ में आया। मैं चाहूंगा मैम की एक बार तालियां हो जाए। धन्यवाद मैडम। आज के क्वेश्चन काफी अच्छे थे, जिससे थोड़ा सा ये कईयों को डाउट भी लगता होगा कि हम गलत जगह तो नहीं है। अगर ध्यान से सुना होगा तो उनको खुद लगा भी होगा नहीं वास्तव में बिजनेस तो बहुत बड़ा है। तो बाकी कल की बुक रीडिंग
धर्मेंद्र जी कल भी बुक रीडिंग रखें और कुछ रखना है? बुक रीडिंग कंटिन्यू करें। अच्छा, तो कल कोई अपनी तरफ से बुक रीड करना चाहता हो, हैंड ऊपर करें। शांति मैम कुछ कह रही है क्या? अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं। कितने आ गए? जी मैम, आप अपना माइक ओपन ही ले सर, मैं बेटी से करा दूंगी कल। 55। ठीक है मैम, ठीक। वेरी गुड। और बाकी आज की मीटिंग में मैम कैसा लगा, क्या बात सीखने को लगी, और इस बिजनेस का कुछ एक्सपीरियंस बताइए। तो वेलकम है मैडम आपका। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सीमा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अच्छे से परेशानी है गई। और जैसे मैम ने बताया कि जैसे भगवान जी का उदाहरण दिया कि मतलब घोड़े पे चलना या ना चलना, तो ये दुनिया में हर तरीके से बेवकूफ बनाएगी, लेकिन हमें अपने आप में मजबूत रहना है। और सर, और उन्होंने बताया था कि जैसे टोपी पहनाने की बात है, तो इस टोपी पहनने से अगर हमारा भला होता है तो हमें पहननी चाहिए। तो हमारे पूरे परिवार के लिए, सबके लिए बहुत सेफ है। जी सर, धन्यवाद। वेलकम मैडम। नेक्स्ट अरविंद कुमार जी हैं, शायद लाल कुआं से। अरविंद कुमार जी, आप अपना माइक और अपना वीडियो ओपन कीजिए, लाल कुआं से। अरविंद कुमार जी, अगर आप तक आवाज आ रही हो। कृष्णा जी, आप अपना माइक और अपना वीडियो ओपन कीजिए। नमस्कार जी वेलकम है। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार कृष्ण जी। सर जी ने ये आज मैडम जी ने ये बताया कि घोड़ा चल रहा है और तुम पैदल चल रहे हैं। हेलो सर, आवाज आ रही है? ऐसे लोग विरोध करते रहते हैं, वो भी सहना पड़ता है। विरोध को ना देखकर अपना काम खुद करें। जी जी, बहुत बढ़िया। यानी लोग तो विरोध करेंगे, हमें अपना काम करना है ना। हाँ जी जी जी, इतना ही कहेंगे हम सर। बहुत बढ़िया। जी जी जी, घबराओ मत, सभी परिवार वाले हैं, है ना। हाँ ये हिचक तो निकालनी जी। इतना ही कहेंगे सर हम। ठीक ठीक, धन्यवाद। और शोभा मैडम, आप अपना माइक ओपन कीजिए इच्छा से। गुड मॉर्निंग सर जी, नमस्कार। नमस्कार। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? जी हाँ। मैंने फोन किया था, मीटिंग शुरू से ही अटेंड की थी। और आज मैम ने बहुत अच्छे से, सीमा मैम ने बहुत अच्छे से रीडिंग की। उन्होंने हमें बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने बताया कि हर जगह बेवजह लोग स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे और यहाँ वहाँ गंदगी करते हुए नहीं चूकते। उन्हें ये नहीं पता कि हमारे इस काम से कितना नुकसान हो रहा है। इन कामों में उन्हें बुरा नहीं लगता है, इन कामों में उन्हें बुरा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी करते हैं। लेकिन हम जो ये प्लान दिखाते हैं तो लोग बोलते हैं कि टोपी पहना रहे हो, तुमने तो पहन ली और हमको भी गलत सिखा रहे हो। लेकिन ये टोपी इतनी अच्छी है, गर्मी जाड़े बरसात से बहुत सेफ रखती है। बस सर जी इतना ही बोलूंगी। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अरे मैं तो बहुत भजन बैरागी जी, अपना माइक ओपन कीजिए। सभी दमदार लीडरों को मेरे नमस्कार। जैसे सीमा मैम ने बताया, टोपी पहनने का काम है सर, खुद तो टोपी पहनेंगे और शायद दूसरों को भी पहनाएंगे। अगर पहनाने से सर, अगर जिंदगी संवर जाए तो बहुत अच्छी बात है।
साथ में लोगों को भी लिखे ना कि हमें टोपी पहनाने से भी कि भाई जिंदगी बदल जाती है, परिवार की खुशियां आ जाती है, जो हम चाहे वो कर सकते हैं। तो इस तरह से सर अगर टोपी पहनाने का काम है मेरे तो हिसाब से ठीक है सर, खुद भी पहनाओ और लोगों को दूसरों को भी पहनाओ, तो मेरे हिसाब से तो सही है सर। ये काम बिजनेस बहुत बढ़िया है और विश्वास के साथ करना पड़ेगा सर इसमें, चाहे अधिकतर रिजल्ट फील्ड में ही मिलता है सर। फील्ड में अपलाइन के साथ चलेंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम सर। हाफिज जी फ्रॉम किच्छा, अगर आप तक आवाज आ रही है तो अपना वीडियो और अपना माइक दोनों ओपन कीजिए। हाफिज जी किच्छा से। हाफिज फ्रॉम किच्छा, शायद आवाज नहीं जा रही है। तो रोशनी मैडम आगरा से, अगर आप तक आवाज आ रही हो तो अपना माइक और अपना कैमरा दोनों ओपन कीजिए। रोशनी आगरा से नहीं आ रही। संजू दास जी अपना माइक ओपन कीजिए। तो आइए सर, आइए मैडम जी, आइए। कौन सी मैडम? रोशनी मैडम जी सर। बोलिए मैडम, आज की मीटिंग में कोई एक बात सीखी हो, बिजनेस में कैसा लग रहा है, बोलिए। आवाज आ रही है आपकी, आवाज कम आ रही है, बोलिए मैडम। आवाज ना आ रही है। जी धर्मेंद्र सर वेलकम है सर आपका, आप भी आशीर्वाद करते थोड़ा 1 मिनट में। वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर और वेलकम। आज मुझे बोलने का मौका दिया और सीमा मैम ने काफी अच्छे से जो भी बुक रीडिंग की, एक एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई। और लोग तो कहेंगे कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, आप सफल हो जाएं तब भी ना हो तब भी, क्योंकि आज आपने काम शुरुआत किया, आपने हो सकता है अपने आसपास के जानने वालों को सबको बता दिया होगा, लेकिन क्या है कि अब हमने करना बंद किया तो वो क्या है कि वो आपको छोड़ने वाले नहीं है। और ये नहीं है कि आज ही बोल के छोड़ दें, आपको जीवन भर बोलते रहेंगे। हमने तो पहले ही बोला था कि आपका कुछ नहीं होगा, और लेकिन अगर आप इस बिजनेस में डटे रहे, आगे बढ़ते रहे और एक एक करके अपने सपनों को पूरा करते रहे, मजा लेता है वैसे मजा ले रहा है। अबे हमें तो कहते हैं लेने में तुमने कहा दे दे, अरे हमें तो कह रहे हैं क्या पल्लेदार के नहीं अरे काल जहाँ काट देंगे बेटे बैठ के द्वारे ना देखा तो रंगे मन ना चले कोई आराम बैठे रात दो रोटी खा लो तुम जा ना भैया तो ये खा लो जाना रोटी मोटी घटना भूख लगी ना खा लो यदि खा लो बस आपे भूख ना लगी जाओ संसार भूख लगते हैं अरे लेकर तो खा के जाओ, पानी पिया, पानी तो लाइन में तो निकल के आएंगे भाई, आराम खाई ले लाइन चलो खा लो रोटी मैं बाबा बड़े जी आलू को पूरा मार दे में आ रहा है कपड़ा पहन के चले क्यों ये कहीं बोल दे तो क्या बजे आया था, तो उतने कल मार देता क्या बजे आएगा मैं 9 बजे आया तो सही क्या बताओ, तो ये कपड़ा क्या कोई दे दे तो है वो बाबा मन में क्या दे आधार कार्ड देता दे तो है तो निकलवानी पड़ेगी आधा पे पिताजी ले भाई
ज्यादा दे दी तो फंस देते 10 बार है भाई कहते कि जाओ अलवर की अम्मा तो गए अलवर की पापा और तुम फर्ज निकल वाली हो आधार कार्ड फर्ज तो पे पे भाई साहब आधार कार्ड पाओ तो भाषा मार थोड़ा इतनी जाती वो तुम लेकर आ सकते मिल जाओगे वहां पे का वो तो वो दाव पापा का मिलेंगे वहां पे कोई ना कुछ कैसे मिलेगा एकदम आ सकते हैं तो हमारे कई दिन सहरे चाचा लंग गए जन ध्यान बोलिए आए अरे ध्यान रहे वो हां तो ये कुछ जमा है बाबा और ये कुछ दो करने टिप्पणी का तो का वो जमा है हां कोई ना पास का हो मेरे पापा और जी ने जमा होता तो अरे ये जमा करे आए ये देखो और चीजें ले मारो तो फिर ना दे दो मतलब ये तो हम गेट पर करते हैं तो ना चाचा बात चाचा हम तो जो आ रहे ओ आज कल और के बता दो क्या कार्य बंद अरे कुसुया मैं बाबा टेक दिए लगी रहे अपनी घर में धर रहा जल्दी आइयो फिर है कटा दियो घर में हमारे बाबा एक बारी तो लेके कर देती तो पेट्रोल कर दे दी कहां दरी फटी रहना जानते हो ये लोड़ा बना रहे हैं भाई ओडन नंदा कहां आई है ओडन नंदा ना भाई यार करे ये पार वाली नहीं करेगा पार वाली में भी तो बात करे वाला जा पाए पार वाली तेल में चले जाता भाई तो लोड़ा कहीं नहीं रहे ना चल हम आ जाएंगे पूरे पूरे तू लाना में लगी जाएगी लाने लगी हम बने रहना नहीं हम वहां लगा ले तुम आ जाओ फिर हमें बताइए कितनी भीड़ है औरतें हैं क्या ना तो मैं आ जाऊंगा मुझे प्यार पीटे तेल लगाए जी ऐसे करा गई 3 बजे चल रहा है तू कह रहा वैसे नहीं ले चलना तो तुम्हारा काढ़ का ढोलना बांध तू बाकी ढोलना का लाओ कन नहीं मड़गी ना ढोला ना अंतु को लाए कौन दे ले ले आलू काटो इससे काट दो जाई नहीं गई कुल्ली हटा दूंगा कल जितने बार आलू भरे भरे ना तो तुम जाना फोन काहे के कर रहे थे चलो फिर मैं बंधवाई हूं ऐसे मैं ये ना काम बनाया तो तावे के लिए बांधे आते हैं वैसे तो बैठा रहे तो बैठे ना तो कोई वो कहां है तो हम आए तब पैर पीने तब तुम दुकान में बैठे थे दुकान पर कंटो पहुंचे कर मंजो का चलो तुम देख लेंगे आ रहा है चल ले ये ना पुराने फूटा था हम तो कही हती अरे मत काटे करो यार बाबा सही काट करो तावे हां सही कह रही है मोटी का तरिया काटो ज्यादा वैसे मत काटी मैं बता दूं एक बात हां सही है सही ऐसे ही बता रहा हूं चले क्या कर तू तू मत काम सब तक क्या करे जे तो ताकत आई नहीं संग रोटी खाए रे अरे लड़न को लेके लिए